स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी होता है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। आपके पास लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये भी कहा था आपसे कि यहाँ से इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और साउथ टू नॉर्थ, इस तरह बताया था। और ये भी कहा था कि जब आप यहाँ कंपास निडल को रखेंगे तो इधर से डिफ्लेक्ट करके देगा, क्योंकि हम लोगों ने जो डायरेक्शन बनाया था बच्चों, वो बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल। उसका नॉर्थ पोल आप यहाँ रखेंगे तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ रखेंगे इधर डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ रखेंगे इधर डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होता होगा। हमने इसको बनाया था, मतलब इस लाइन के अलोंग, इस कर्व के अलोंग ही आप लोगों का नॉर्थ पोल अपने आप को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट हो। ये कहाँ से निकल रहे हैं बच्चों? नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट कर रहे हैं। और ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, निकलते हैं कहाँ से, नॉर्थ से, और टर्मिनेट एंड हो जाते हैं कहाँ पे, साउथ पे। लेकिन ये आउटसाइड होता है बच्चों, यहाँ कंप्लीट नहीं है ना, आपके एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट किया गया बच्चों। ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट करते हैं, बट ये आउटसाइड द मैग्नेट की बात। अगर आप इनसाइड द मैग्नेट की बात करो तो ये साउथ से नॉर्थ भी जाते हैं। आप कह सकते हो कि दे फॉर्म क्लोज लूप, दे फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप होता है बच्चों जो लूप मतलब ही होता है बंद हो जाना, ठीक है। तो बंद ही हो तो रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल पे आ रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, इनसाइड द मैग्नेट। इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट? आज सेकंड प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे कि नॉर्थ से जो साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, अब एक दो नहीं होती बच्चों, ह्यूज नंबर ऑफ फील्ड लाइन दैट इज originating from the north and terminating at the south, ठीक है। बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाती हैं। आप पोल्स के पास देखेंगे तो देखिए बच्चों ये फील्ड लाइंस कितनी पास पास है। आप गौर कीजिए, ये फील्ड लाइन बहुत पास पास है, लेकिन वही अगर किसी और जगह जाए देखिए फील्ड लाइंस कितनी दूर है। इन तीन फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कीजिए, कितना स्पेस है इनके बीच, वाइडली स्पेस। देखिए जो पोल्स हैं वहाँ देखिए ये फील्ड लाइंस कितनी पास है, कितनी नियर बाय है। तो ये पास होने की वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा वहाँ स्ट्रेंथ होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जहाँ पर आपके पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये पोल्स है ना आपके साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो वहाँ पर फील्ड लाइंस पास है। तो पास क्यों है? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वही लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोज नियर, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं पोल्स पे, एंड दे आर वाइडली स्पेस, बहुत ज्यादा दूर होते हैं कहाँ पे, अदर प्लेस पे। पूछ सकता है एग्जाम में क्यों पोल्स पर इतने पास होते हैं, ये जो आसपास है बहुत क्लोज है पोल्स की तरफ, क्यों है ऐसा, क्या वजह है कि पोल्स पे इतनी क्लोज पाए जाते हैं? वजह एक ही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। और उन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कि अगर मेरे पास मैग्नेट है तो अगर मैं यहाँ पर इसके आसपास, मैंने कहा था ना वैसे आप आयरन का वो फिलिंग्स यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा चिपकता है। यहाँ ज़्यादा चिपकने का मतलब यहाँ पोल का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे पोल का स्ट्रेंथ ज़्यादा। और ये चीज़ हमारे सेकंड जो स्टेटमेंट है उससे पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरा बच्चों, आप एक बात अपने माइंड में रखिए बच्चों, आपसे कहा मैंने कि अगर मैं कंपास निडल को यहाँ रखूँगा तो कंपास निडल का नॉर्थ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं? लेकिन बच्चों मान के चलिए कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आपने इस तरीके से बना दिया, देखिए ये नॉर्थ और साउथ बनाया आपने, और क्या किया, फील्ड लाइंस का क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। पता है क्रॉस करने पर क्या होगा? यहाँ पर तो इधर भी जा सकता है और इधर भी। अभी तक तो एक ही डायरेक्शन, अगर यहाँ रखूंगा तो इधर ही जा रहा है, सबके फील्ड किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जो पोल, जो आपका कंपास निडल होगा वो तो दो जगह डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कंपास निडल एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में जाए? इट इज इम्पॉसिबल स्टूडेंट। दैट्स वाई कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते।
यहाँ लिखा बच्चों द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे हैव टू डायरेक्शंस। इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे हैव टू डायरेक्शन। तो यहाँ क्या बताया गया? बताया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे आता है, साउथ से नॉर्थ, क्लोज लूप वाला। दूसरा, जहां पे पोल्स होते बड़े पास पास है। क्यों पास पास है? क्योंकि वहां पे पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा। बाकी जगह आप देख रहे हैं स्पेस काफी ज्यादा है, वाइडली स्पेस्ड है बच्चों। दूसरे, कभी क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ये क्रॉस कर गए तो उस जगह पर पोल के पास दो डायरेक्शन पॉसिबल होगा जो कि इम्पॉसिबल है। पोल कौन सा? नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल। ठीक है, आई थिंक यहाँ से क्लियर होगा स्टूडेंट। जल्दी इसको आप नोट डाउन कीजिए, अगले टॉपिक भी चलते हैं। द स्टूडेंट्स, अगला टर्म जो हम लोग इस चैप्टर में ले रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। स्टूडेंट, इस चैप्टर के बिगनिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी वायर में अगर आपने करंट पास कर दिया तो उसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही आएगा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, मेरे पास एक वायर है, जिस वायर को इलेक्ट्रिसिटी पड़ा है, बैटरी का सिंबल है, स्विच का सिंबल है कि नहीं, इस तरह से मैंने क्या किया, अभी इसके पास एक कंपास निडल इस तरीके से रखा हुआ। आप देख रहे हैं कि कंपास निडल बिल्कुल स्ट्रेट है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बिकॉज देयर इज नो करंट। आपने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे स्विच को आपने कर दिया क्लोज। स्विच को क्लोज करते हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ गया, इस वायर से करंट आ गया। अब ऑस्टेड ने क्या देखा था कि जब भी करंट आएगा तो आसपास फील्ड आएगा। कंपास नीडल क्या कहता है? फील्ड आएगा तो डिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ से करंट गया, इस वायर से करंट गया, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस कंपास नीडल में जो ये नॉर्थ पोल था उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। और जब मैंने इस करंट को रिवर्स किया, डिफ्लेक्शन इधर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वायर से आप करंट को पास करेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। अब हम जानना चाहते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिखेगा उसका। जैसे बार मैग्नेट का आप लोगों ने देखा कि भाई जब बार मैग्नेट था आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके से उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं स्ट्रेट वायर का कैसे। तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को एक रूल पता होना चाहिए एंड दैट इज राइट हैंड थंब रूल। स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब क्या है स्टूडेंट्स? ये राइट हैंड थंब रूल क्या है? देखिए, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर मेरे पास एक वायर, जिस वायर से आप करंट को पास करें, तो राइट हैंड लीजिए और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें। राइट हैंड बच्चों, राइट हैंड लीजिए और थंब को करंट की डायरेक्शन में कर दिए। जैसे मैंने यहाँ कर दिया, देखिए आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि मैंने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर है थंब ऊपर है, और करंट नीचे होता तो थंब कहाँ आ जाता? नीचे आ जाता। तो अपने राइट हैंड को लीजिए और थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए और फिर देखिए बच्चों अपने फिंगर्स को बंद करके, अपने फिंगर्स को बंद करके देखिए। तो देखिए बच्चों इस तरीके से जब मैं करंट की डायरेक्शन में इसको रख रहा हूँ ऐसे बंद हो रहा है, ऐसे। ठीक है ना। अगर हम बात करें, ये देखिए स्टूडेंट, अगर स्ट्रेट वायर की तरह इसको लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे निकालें, करंट की डायरेक्शन थंब को रखिए और ऐसे बंद कर लीजिए फिंगर से। तो जैसे आपने बंद किया तो ऐसे बंद हुआ आपका फिंगर। कैसे बंद हुआ देखिए बच्चों? ऐसे बंद हुआ। तो यहाँ भी अगर आप ऐसे ही बंद करेंगे, ऐसे बंद हो रहा है ना आपका फिंगर्स, ऐसे करंट के डायरेक्शन में और ऐसे बंद हो रहा है, तो ऐसे आप लोगों का इसका क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आएगा वो आएगा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बच्चों? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए आप देखेंगे इसको अगर प्रॉपर ढंग से बनाया जाए तो आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से बनाया हुआ है। तो इसके चारों तरफ ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए गए हैं किस तरीके से आपके स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है।
कौन सा रूल यहाँ पे प्रयोग में लाया गया बच्चों? राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट कि अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें तो जिस डायरेक्शन में रखें, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब फिंगर्स का कर्ल हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों एक चीज़ और, किसका मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता हो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स करंट ही है। अगर करंट ही ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा। आपने देखा था जैसे वो क्लोज किया था, कंपास नीडल यहीं पर था, तो करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा। तो करंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को 20 से नोट किया जाता है, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट बच्चों इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, बहुत टाइम हो गया वो मिस हो गया था मेरे से। इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है बच्चों, ठीक है। जैसे आपका चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या रहता है? टेस्ला, और डिनोट किया जाता है 20 से। तो पहली चीज तो बच्चों ये करंट पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? कहाँ पे निकाल रहे हैं, कितना दूर आप पॉइंट ले रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 पॉइंट लिखता हूँ, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। तो देखिए P कितना क्लोज है वायर के और Q कितना दूर है। जितना दूर जाएंगे उतना फील्ड वीक होगा। इसका बाद दूसरा पॉइंट बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर, जितना आप बढ़ाएंगे फील्ड का वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा स्टूडेंट। तो इसी का ध्यान रखें कि एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करता है। जो एक स्ट्रेट वायर होता है, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप लोगों को सिर्फ राइट हैंड थंब रूल याद रखना है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, थंब को जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स क्लोज हो रहे हैं, अगर ये है मेरे पास, थंब की डायरेक्शन रखिए और ऐसे करके, तो जिधर ये फिंगर्स बंद हो रहे हैं, जिधर ये फिंगर्स क्लोज हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप अपने सर्कुलर लूप्स को फटाफट बना दें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं रिवर्स कर देता हूँ, एक और जैसे ऊपर है नीचे की तरफ कर देता हूँ उसको, तो क्या हो जाएगा? देखिए थंब नीचे, आप देखिए थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर से, ठीक है। तो इधर से अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड्स को निकाल सकते हो। स्ट्रेट वायर कंप्लीट हुआ, सर्कुलर वायर है, अभी हम लोग सोलॉइड भी लेंगे, अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जितने पैटर्न्स बनाए जा रहे हैं स्ट्रेट वायर का, बार मैग्नेट का, ये काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए याद रख लीजिए आप लोग। तो जो अगला जो है स्ट्रेट वायर कर चुके हैं, तो स्ट्रेट वायर के बाद अगला जो है वो हमारा सर्कुलर लूप। देखिए बच्चों जो सर्कुलर लूप होता है हमारा, यह सर्कुलर लूप, अगर इससे करंट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, पहला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा हुआ है, ऑस्टेट ने क्या देखा था? करंट है तो फील्ड है, जहां भी करंट है वहां पर क्या है? फील्ड। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। देखिए बच्चों कैसे निकालें, राइट हैंड का रूल जो पढ़ा है हम लोगों ने, देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए और मैग्नेटिक फील्ड यहां से कहां जा रहा है? इनवर्ड। यहां से कहां जा रहा है? इनवर्ड, और यहाँ से आउटवर्ड। देख सकते हो बच्चों, इनवर्ड और आउटवर्ड। यहाँ रिवर्स है, इधर से इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड। देखिए थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, और देखिए इधर से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड, इधर से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड। तो अगर ऑब्जर्व करें इसके अंदर इनवर्ड ही है भाई, इधर से भी इनवर्ड ही आता है, इधर से भी इनवर्ड ही आता है। अगर इस सर्कुलर वायर को देखें तो इसके अंदर इधर से भी इनवर्ड और इधर से भी इनवर्ड। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप एक और लूप बना दें, उसको इंटरसेक्ट ना करें, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि इंटरसेक्ट नहीं कर, एक और बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह और लूप भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है तो ऑब्वियस सी बात इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने कहा चैप्टर में बच्चों यही है, एक बार मैग्नेट उसका मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर इसका मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर वायर इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल्ड वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड नाम ही है ना, मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट, कि करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपको हर केस में अलग बना के दिखाना है। अब देखिए बच्चों, ठीक है, ये बना लिया हमने, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? नो डाउट हमेशा पहला पॉइंट तो सेम ही रहेगा, करंट। करंट ज़्यादा
फील्ड्स आ गए। दूसरा बच्चे यहाँ पर टर्न्स आ गए। एक नया टर्म क्या आ गया? टर्न्स। क्योंकि आप लूप बना रहे हैं ना, एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, कैसे कितने वायर्स आप वहाँ लपेट रहे हैं। जितने ज़्यादा आप लूप लेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? बढ़ेगा। तो जिस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आर्क का बना सकते हैं, और दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे और बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है? टर्न्स के ऊपर। तो अगली क्लास जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ लेंगे सोलेनॉइड और बात करेंगे कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, किस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतना।